नमस्ते। कुमार जोशी रेस्टो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नई सीरीज के साथ, राशि एंड फ्रेंडशिप, मित्र और शत्रु। देखिए, वृश्चिक के लिए मैं आज बताऊंगा आपको, स्कॉर्पियंस के लिए, कि आपके कौन दोस्त है कौन दुश्मन। जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी से बेनिफिट लेना है तो ये सब समझना पड़ेगा, और इट्स वेरी इजी। आप अगर इसको देखते हैं आप, और इसके ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसके लॉजिक ही समझने की जरूरत है। और आज मैं वो लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ आपको, कि आपको अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको शक नहीं रहेगा उसका लॉजिक क्या है। अगर आपको बेनिफिट लेने लाइफ में कहाँ अटकते हैं, कहीं अटक जाते हैं, तो कौन हमको अटकाता है, आवर ऑब्जर्वेशंस, बुक्स में लिखा है, उसको ऑब्जर्व किया है और उसको इजीली रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द चार्ट। ये चार्ट आप याद रखते हैं, काम आएगा। इसका लॉजिक बताता हूँ। सबसे, अगर आप वृश्चिक है, स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियन का परिवार के साथ बहुत अच्छा पटता, परिवार के लिए अपनी जान दे देते हैं स्कॉर्पियंस। अपने बच्चों के लिए अपना कैरियर छोड़ने वाली वुमेन्स मैंने देखी है स्कॉर्पियंस में। ये ऑलवेज स्कॉर्पियंस ऑलवेज, इसको आपको हैंडल करना आना चाहिए स्कॉर्पियंस को। स्कॉर्पियन का निशान देखो, ये है, ये काटने को दौड़ता है, बिच्छी ऊपर है। और इन केस ऑफ विर्गो ये ऐसा होता है, शर्म के ये अंदर आ जाता है, कन्या में जब नीचे चला जाता है, स्कॉर्पियो में ऊपर आता है। काटने के लिए सदैव तत्पर है स्कॉर्पियंस। उसकी निशान, उसका वो है। मित्र आपको रिकॉग्नाइज करने हैं तो हमसे नौवा, यानी कि हमारा भाग्य जगाए वो, हमारा कर्मस्थान में मदद आए वो, और हमारे प्रॉपर्टी बढ़ाए, हमारे सेव मनी में, हमारे दुश्मन का दुश्मन हो वो मित्र। तो कर्क, सिंह और कन्या। अगर आपका वृश्चिक, देखिए लग्न से देखते हो तो और अच्छा है, राशि से देख पाते हो तो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन लग्न से ज्यादा रिप्लाईज मिलते हैं। अगर राशि से देखेंगे तो कन्या, कर्क राशि, कर्क राशि का लोग आपको लिए लकी साबित होते हैं। आप स्कॉर्पियो है, कर्क वाला आपके 9वें स्थान में आएगा। 9, 10 और 11वां स्थान, 9वें स्थान में आया हुआ कर्क राशि आपके लिए बहुत लकी साबित होगी। आप जहां भी जाओ मददगार साबित होगी। लॉन्ग ट्रिप, भाग्य को जगाने वाला, ये धर्म को जगाने वाला कर्क राशि आपके लिए। कर्क वाला मिल जाए, सिंह वाला मिल जाए। सिंह वाला आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, काम धंधे में मदद करेगा। ये आपकी आपके डे टू डे लाइफ में जहां आपका कर्मस्थान जुड़ा हुआ है वहां से जुड़ने वाला है ये लियो। ये सरकारी ऑफिस जैसा है लियो, प्रतिष्ठा है, ये फाइनेंस है लियो। सिंह राशि। कन्या, कन्या राशि जो है वो आपके लाभ स्थान में है, वो एक्चुअल आपके खरे मित्र है। शत्रु का शत्रु है वो। शत्रु देखिए 6वें स्थान में होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। शत्रु का शत्रु, यानी कि कन्या वाला आपका पक्का मित्र है, आपका खास कन्या वाला मित्र है। तो ये आपके मित्र हो गए, यानी कि कर्क वाला मिल जाए, सिंह वाला मिल जाए या कन्या वाला मिल जाए, वो रिलेशंस को कभी मत छोड़िएगा, उसको पकड़ के रखिएगा। वो जिंदगी में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बहुत बड़ी जगह वो आपका डोर ओपन कर देगा। उसका दिया हुआ लात भी हो, समझो अगर ये लोग आपको किक आउट करते हैं, कैंसर, लियो और विर्गो, तो भी आपका भला होगा। ये बात ध्यान में रखिए। कोई बोलेगा कि यार कैंसर ये मेरे को मिला था, लेकिन ये किक मी आउट और लियो वाला था, उससे मेरा रिश्ता टूट गया। लेकिन जो भी रिश्ता टूटेगा इससे, वो और आगे बढ़ेगा। जैसे कि आपका जो भाग्य का राशि है कर्क, और कर्क वालों से आपका कुछ झगड़ा क्लैशिश होता है, तो और अच्छी जगह, इससे अच्छा भाग्य आपका जुड़ेगा, तभी वो कर्क वाला आपको छोड़ देगा या आपको डिच करेगा। कर्क, सिंह और कन्या, इसको कभी मत छोड़िएगा, ये पहला रूल। फिर आपके शत्रु को रिकॉग्नाइज करिए। मेष, मिथुन 8वें स्थान में, तुला। अपने नजीक ही मत खड़े रहने दीजिएगा। अगर आपने रिकॉग्नाइज किया है, उसका मेष है, ये प्रीति षडाष्टक है। मेष का भी स्वामी मंगल है, मेष का स्वामी मंगल है, वृश्चिक का स्वामी मंगल है। प्रीति षडाष्टक, मैंने ज्यादातर ऐसे लोगों को देखा है, हस्बैंड वाइफ मेष वृश्चिक होंगे, झगड़ते रहेंगे प्रेम से हमेशा। इट इज प्रीति षडाष्टक, झगड़ा है लेकिन प्रेम से झगड़ते रहेंगे। तो ये भी लॉजिकली ये इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, मेष को भी। मिथुन, मिथुन तो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा आपको। जेमिनी सबसे बड़ा परम शत्रु है आपका, ये देखिए परम शत्रु मिथुन आपके अष्टम स्थान में। आपकी मंगल की राशि, ये बुध की राशि।
परम शत्रु है। और तुला, तुला वाला भी आपका शत्रु है, शुक्र वाला। 12वें स्थान में शुक्र अकेला राजयोग होता है, ये शुक्र का घर है। ये इससे आपका बेडरूम का संबंध है, समझ लीजिए। 12th हाउस एक्सपेंसिस का संबंध है, गए जन्म का संबंध है, गए जन्म का संबंध है। गए जन्म में आपने इनसे लिया था, जो इस जन्म में आप चुका रहे, आप वो चुकाने से पर भी नहीं हो सकते जब तक आप ये पूरा डेप्थ पूरा नहीं हो जाता। लेकिन स्कॉर्पियो को लिब्रा का रिलेशन अगर आध्यात्म में चलना है, मोक्ष चाहिए, ईश्वर के घर जाना है, ईश्वर देखिए 9वें स्थान में 1 2 3 4 ईश्वर के घर जाना है, तो तुला वाला बहुत काम का है। यानी कि ये जन्म में ये डेप्थ चुका के आप मोक्ष के रास्ते पे चले जा सकते हैं। ये मोक्ष का संबंध है तुला को, तुला से आपका संबंध गए जन्म का संबंध है। गए जन्म का एरियर है आपका, डेप्थ है जो चुकाना है आपको, इस जन्म में चुकाने पड़ेंगे। तो ये बात ठीक से समझ लीजिएगा। मेष, मिथुन और तुला सामने से चल के अगर समझो आपने इस जन्म में नहीं चुकाया तो आगे नेक्स्ट जन्म में चुकाना पड़ेगा। ये कई जन्मों जन्म का संबंध है जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी हिंदू धर्म मानता है रीबर्थ को। तो वो बात है ये लिब्रा की, तुला की बात, तुला वाले के संबंध में कि ये ईश्वर का घर है। आपको अगर रिलीजियस ट्रैवलिंग पे जाना है तो कर्क को पकड़ लीजिए, रिलीजियस ट्रैवलिंग लॉन्ग ट्रैवलिंग में कर्क को पकड़ लीजिए, लिब्रा को पकड़िए। लिब्रा को पकड़ेंगे तो सीधा ईश्वर के घर जाने की बात है, मोक्ष की बात है, वो 12वां स्थान है तो मोक्ष की बात है। अभी जिस तरह से आपने अपने दुश्मन को पहचाना, मेष, मिथुन, तुला, दूर रखिएगा हो सके तब तक। मकर, कुंभ और मीन, मकर, कुंभ और मीन के लिए आप 9 10 11 में जाते हैं, ये त्रि एकादश है। जैसे मकर के लिए आप 11वें स्थान में, वृश्चिक राशि, एक तीसरे में है तो उसको दूसरा 11वें में होगा, त्रि एकादश। यानी कि आपके लिए ये तीसरे स्थान में है तो मकर वाले के लिए आप 11वें स्थान में है। मकर वाले की दोस्ती करेंगे, मकर वाला आपका खास, मकर वालों के लिए आप खास दोस्त हैं। आपसे आपको हमेशा ये हिम्मत देता रहेगा, कुछ हुआ तो मैं है, ये बोलने वाला मकर वाला मिल जाएगा स्कॉर्पियन को। ऑलवेज याद रखिएगा मैं है, आप हिम्मत करो, आगे बढ़ो, और वो मदद भी करेगा मकर वाला। कुंभ वालों को देखते ही आप खुश हो जाएंगे, ये ओल्ड एज में जमने वाली दोस्ती है। शराब की तरह जैसे ओल्ड होगा उस तरह से उसकी कीमत बढ़ेगी। ओल्ड एज की दोस्ती है कुंभ के साथ वृश्चिक की, ये ओल्ड एज में उसकी दोस्ती जमेगी इसके साथ। ओल्ड एज में सुख शांति आप इससे महसूस कर पाएंगे एक्वेरियस से। तो ओल्ड एज की दोस्ती है, लॉन्ग टर्म की दोस्ती है। और कुंभ वालों को आप कर्मस्थान में आते हैं, कुंभ वाले के लिए आप 10वां स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुंभ वाले के लिए आप प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला संबंध है आपका। आपकी कुंभ वालों के लिए वृश्चिक वाला उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, उसके कर्मस्थान में मददगार रहेगा, इसके लिए वो आपका दोस्त है और आप उसको देखते ही खुश हो जाते हैं। दैट इज द विश ऑफ गॉड, भगवान की मर्जी की सब बात है ये। मीन, ये आपका संतान स्थान की राशि, चिल्ड्रन स्थान की। आपके अगर बच्चे होते हैं ज्यादातर स्कॉर्पियन को, तो देखिए मीन वाले होते हैं, कर्क वाले होते हैं, पंचम से पंचम, मीन, कर्क और कन्या, ये तीन ज्यादातर मैं देखता हूं, मैं ज्यादातर देखा है संतान की राशियां हमारी या तो मीन होती है, ज्यादातर 90% पांचवी या पांचवी मीन या कर्क की होती है। हमारा सर्जन है, ये क्रिएशन है, वी हैव क्रिएटेड दिस, तो हमारा सर्जन है। तो मीन वालों से आपका अच्छा पटेगा, कर्क वालों से अच्छा पटेगा और कन्या वालों से अच्छा पटेगा। ये आपके संतान की स्थान की राशियां है, मैंने ज्यादातर ऑब्जर्व किया है। कभी कभार षडाष्टक हो जाती है संतानों के साथ, नहीं होनी चाहिए। उसमें भी कन्या, जैसे कि अगर आपकी वृश्चिक है और अगर आपको मेष मिल गया संतान, ये प्रीति षडाष्टक है, वो प्रेम से झगड़ता रहेगा अपनी माँ से या डैडी से, मजाक उड़ाता रहेगा और चलता रहेगा, झगड़ा रहेगा, एक संघर्ष रहेगा। अगर वो रिलेशन को आप शॉर्टली डिस्क्राइब करना चाहते हैं मेष और वृश्चिक के, तो स्ट्रगल, वृश्चिक वाला बोलेगा कि मेष वाले ने मेरे साथ स्ट्रगल ही फेस किया ये। लेकिन जेमिनी दुख है, जेमिनी को दूर ही रखिएगा, उसमें भलाई है। मतलब आपके 9, आप जिसको 9 10 11 में जाते हैं वो राशि है मीन वाले के लिए आप 9वें में जाते हैं, यानी कि मीन वालों के लिए आप उसका भाग्य जगा सकते हैं। मीन, कुंभ और मकर, ये आपको 9 10 11, उसको 9 10 11 में आप जाने वाले हैं, तो ये भी फायदा रहेगा। मकर से, कुंभ से और मीन से आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी।
आपका अधिमित्र है मीन और कर्क, मैंने बोला है खास दोस्त मीन कर्क। सबसे बड़ा दोस्त तो आपका कन्या है, आप रिकॉग्नाइज करिए। अधिमित्र में मैं मीन को गिनता हूँ, देखते ही आपको कुछ ना कुछ आइडिया देता रहेगा। मीन कर्क भी आइडिया देता रहेगा आपको। और कन्या, कन्या जैसे कि शत्रु का शत्रु, देखिए आपका शत्रु मेष राशि है, 1 2 3 4 5 6 शत्रु का शत्रु है, वो मित्र है। वो आपको इसको एरिस को हैंडल करना है, आप विर्गो से कर सकते हैं। आपको एरिस को हैंडल करने के लिए डायरेक्ट आपके बस की बात नहीं है स्कॉर्पियंस के। एरिस आपका प्रीति षडाष्टक है, तो आप इससे कर सकते हैं, कन्या से। आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन तो मिथुन है, मिथुन वाले को तो करीबी मत खड़ा रखिएगा। आपका मंगल का लग्न है, ये बुध है, मंगल की राशि है, ये बुध की राशि, तो उसको दूरी रखिएगा। आपका परम शत्रु मिथुन है, आपका खास दोस्त मीन और कर्क है। अभी बची है धनु राशि। धनु राशि के मामले में क्या होता है, इससे आप 12 में हैं, आप जिंदगी भर लेते ही रहेंगे धनु वाले से। धनु वाला तंग आ जाएगा और आपका संबंध छोड़कर चला जाएगा। धनु वाला चला जाएगा क्योंकि उसको कब तक देगा वो। रिलेशनशिप हमेशा रहती है जब आप दो मैं भी दूं, आप देते हैं कभी मैं देता हूं, ऐसा उसमें रिलेशन रहता है। ये मामले में जैसे वो गए जन्म का कर्ज चुकाने आया हो, ऐसे आपको आप लेते रहेंगे। तो हो सकता है तो ये रिलेशनशिप ज्यादातर लोग टालते हैं, इसको टाला जाए तो अच्छा। ये अगर आपके साथ में रहेगा तो ये खुद ही भाग जाएगा, ये खुद भाग जाएगा, आपको भगाने की जरूरत नहीं है इसको। आपको भगाने की जरूरत तुला वालों को पड़ेगी, लेकिन तुला वाले को आप भगा नहीं सकते क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी से तुला वाला आपके मत्थे पड़ा है। क्योंकि ये 12वें गए जन्म का संबंध है। एक बार ये संबंध ऐसा संबंध बन जाए मैरिज लाइफ जैसा, तो फिर इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए आपको बोलता हूं मैं, ये बिया बालू है, सेकेंड 12th रिलेशनशिप है। हमसे दूसरा जो राशि है वो हमको फायदा देगा और हमसे 12वां राशि है उसको हमको देना पड़ेगा। यानी कि तुला को जीवन भर आपको देना पड़ेगा और धनु से आप जीवन भर लेते रहेंगे। धनु वाला खुद भाग जाएगा, तुला वाले को आपको भगाना पड़ेगा। अगर आप रिकॉग्नाइज करके अगर आपके हाथ में है तो आपको तुला वालों को भगाना पड़ेगा। तुला वाला आपको तुला वाले का संबंध है वो बर्बादी की तरफ ले जाएगा, धनु वाले का संबंध है वो धनु वाले को बर्बादी पर ले जाएगा। ये और एक समसप्तक 7 वृषभ वाला, अगर वृषभ वाला हस्बैंड मिलता है, देखिए ये शुक्र मंगल का आकर्षण, एक दूसरे को पकड़ने वाला पकड़ लेता है वो, सेक्सुअल अट्रैक्शन। अगर स्कॉर्पियन है आप और टोरस वाली वाइफ मिलती है या टोरस वाला हस्बैंड मिलता है, बहुत अच्छा है। स्कॉर्पियन देखिए जमाने के हिसाब से बहुत फॉरवर्ड कपड़ा पहनते हैं, दे वेयर वेरी सेक्सी ड्रेसेस। आप भले ये आपको एब्नॉर्मल लग रही है बात, लेकिन स्कॉर्पियन को मैंने रिकॉग्नाइज ही इसी से किया। स्कॉर्पियन ऑलवेज वेयर्स देयर वेरी ऑड टाइप ऑफ ड्रेसेस, मतलब स्कॉर्पियन के ड्रेसेस से ही आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो एक्सपोज करते हैं ना, ऐसे ड्रेसेस स्कॉर्पियन ज्यादा प्रीफर करते हैं। स्कॉर्पियंस को देखिए जब वो मूड में हो और अच्छे कपड़े पहन के निकले हो तो स्कॉर्पियन को सिर्फ आप ड्रेस से ही पहचान सकते हैं। जमाने के हिसाब से स्कॉर्पियंस के ड्रेसेस आगे होते हैं। और ये सप्तम में शुक्र की राशि है, बड़ी सुंदर राशि है, तो ये पति के लिए या स्पाउस के लिए, पत्नी के लिए जो आकर्षण निर्माण करता है। और ये टोरस के साथ का आपका जो बॉन्डिंग है, मजबूत बॉन्डिंग हो सकता है। तो वृषभ राशि के साथ भी आपका पटेगा, इसको भी मैं आपका दुश्मन नहीं कंसीडर करता। मैं सबसे बड़ा अगर जो कोई बोलेगा भाई वृश्चिक है, मुझे किसे टालना चाहिए, मिथुन को, जेमिनी को, आपका परम शत्रु है, इसको करीब नहीं देने आने देना चाहिए आपको। टालना तो आपको मेष को भी चाहिए और तुला को भी चाहिए। मेष आपके साथ प्रीति षडाष्टक है, ये डिस्काउंट है, तुला वाले को भी टालना चाहिए। तुला वाले भी आपको आज नहीं तो कल मुसीबत में डालेंगे। ये है वृश्चिक राशि का लेखा जोखा। आप इसकी क्या एडवांटेज दे सकते हैं, देखिए हमसे 9वां 10वां 11वां लग्न या 9वां 10वां या 11वीं राशि मिल जाए उसे कभी मत छोड़िएगा। कर्क सिंह कन्या पकड़ के रखिएगा, लाभदायक सिचुएशन। मीन कर्क आपको देखते ही प्यार आ जाए, आप स्कॉर्पियो है, मीन वाले को देखते ही आपको मोहब्बत हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा, ये एक प्रैक्टिकली देखा हुआ चीज। और कर्क वालों को भी देखते ही आपको प्यार हो जाएगा। आध्यात्मिक या रिलीजियस संबंध है, टालने हैं तो मैंने बोला ऐसा जेमिनी को टाल दो, एक को। अब ये वीडियो मेरा देखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक से हमारे रेपुटेशंस में इंक्रीज होता है। और मेरे अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिएगा। ये फ्रेंडशिप का ही वीडियो है और आपके अच्छे फ्रेंड्स आपने रिकॉग्नाइज किए हो
तो उसको फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।